दिल्ली वालों के लिए शायद इस वक्त कल्पना करना भी मुश्किल है कि वहां पर 3 डिग्री टेम्परेचर यानी इतनी ठंड है, बर्फ पड़ रही है और प्रधानमंत्री मंदिर के द्वार के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि कपाट हैं, अंदर प्रवेश कर रहे हैं प्रधानमंत्री। हमारे साथ स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी हैं। स्वामी जी, मंदिर के अंदर प्रधानमंत्री प्रवेश कर रहे हैं, अब इसके बारे में जरा हमें बताइए और क्या महत्व है, अब आगे क्या होगा? अर्चना, मंदिर के अंदर प्रवेश करने का मतलब है उनका भगवान का गर्भगृह जो कहलाता है, जहां भगवान केदारेश्वर विराजमान हैं। उस मंदिर के द्वार से प्रधानमंत्री ने भारतीय संस्कृति का इतना सुंदर उदाहरण दिया। अपने हाथ से जूते उतारे, फिर हाथ धोए क्यों पवित्रता का, फिर आचमन भी किया। आचमन करने के बाद उन्होंने पहली सीढ़ी को छुआ और अब अंदर गए। तो इस तरह से मंदिर के प्रवेश का एक नियम है। कहते हैं मंदिरायते, मंदिर में जाने वाला व्यक्ति अंदर से प्रफुल्लित हो जाता, आनंदित हो जाता है, उसका शोक दुख सब कुछ तिरोहित हो जाता है, समन हो जाता है। तो ऐसे प्रधानमंत्री जो देश के लिए चिंतित हैं, गरीबों के लिए चिंतित हैं, बच्चों के लिए चिंतित हैं, महिलाओं के लिए चिंतित हैं, अपने भारत की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं, तो ऐसे चिंताओं को मुक्त करने के लिए भगवान केदारेश्वर में वो प्रवेश किए। गुरुजी, एक चीज और बताइए कि हमने देखा है कि जो केदारनाथ मंदिर है, यहाँ पर जो पुजारी हैं वो मैसूर से आते, कर्नाटक से उनका ताल्लुक है क्या? क्योंकि ये मंदिर लिंगायतों को, देखिए हमारा पूरब में बद्रीनाथ है जहां पर अलकनंदा है जी। उस अलकनंदा के तट पर बद्रीनाथ विराजमान है, जिसमें केरला का नमोदी पार ब्राह्मण ही पूजा करता है। उसकी अवस्था पूजन की 16 साल से 18 साल तक है, इसके बाद फिर बदल दिया जाता है। इसी तरह से यहाँ भगवान केदार, दूसरी पहाड़ी पश्चिम भाग में केदार शिखर है जहाँ पर मंदाकिनी बहती है, उस तट पर भगवान केदारेश्वर विराजमान है। तो यहाँ पर लिंगायत धर्म के जो पुजारी हैं वो पूजा करते हैं। ये मंदिर लिंगायतों को सौंपा गया है, इसलिए लिंगायत धर्म के पुजारी भी आपको अभी दर्शन दे रहे थे श्रीमान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ। तो लिंगायत जो ब्राह्मण हैं कर्नाटका हैं, वो उनका एक बहुत बड़ा संप्रदाय है और वो लिंगायत लोग अपने गले में शिवलिंग को बांधते हैं। वो कहते हैं कि ये हमारे परिवार का, हमारे पूर्वजों का 1200 शताब्दी का चला आ रहा है। तो लिंगायत धर्म भी साउथ में बहुत फैला है, उनके अच्छे अच्छे आचार्य हैं, अच्छे अच्छे मठ हैं। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिंगायत धर्म के उड़ीसा में मंदिर का भी दर्शन किया। जी स्वामी जी, ये तस्वीरें एक बार फिर हम दिखा रहे हैं, क्योंकि अमूमन क्या होता है कि जब हम किसी छोटे नेता, छोटे अधिकारी को देखते हैं तो कई बार ऐसी तस्वीरें आती हैं कि उनके जूते कोई और खोल रहा होता है, लेकिन ये एक उदाहरण है और वाकई ये बहुत बड़ा उदाहरण है, बिल्कुल सीखने के लिए है कि जब देश के प्रधानमंत्री अपना काम खुद करते हैं तो जो छोटे नेता हैं या जो अधिकारी हैं वो किस तरीके से अपने जो बातहत लोग होते हैं उनका दुरुपयोग करते हैं। उन्होंने उदाहरण पेश किया, उन्होंने अपने जूते खोले और इस वक्त आप गर्भगृह की तस्वीरें हैं स्वामी जी, जहां पर पूजन प्रारंभ हो चुका है। अब स्वामी जी जरा बताइएगा कि वहां पर कुछ मूर्ति भी नजर आई है और किस तरह से चीजें हो रही हैं। देखिए, वो उस गर्भगृह में पार्वती की मूर्ति है, कार्तिकेय की है, गणेश की है और शिव के चारों तरफ नाग की है। तो ये अब गर्भगृह बहुत बड़ा गर्भगृह है और वहाँ पूजन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पहुँच चुके हैं, बैठेंगे, आचमन करेंगे, संकल्प लेंगे। संकल्प के बाद पहले जलाभिषेक कराएंगे भगवान को। जलाभिषेक के बाद पंचगव्य, पंचगव्य का मतलब है उसमें गाय का घी, गाय का गोबर, गाय का मूत्र और गाय का दही, इस 5 गव्य, 5 गव्यों से पूजन होगा, अभिषेक होगा। फिर पंचामृत, जिसमें वहीं है केदार खंड की शहद और वहीं का दही और वहीं गाय का दूध और वहीं पर गाय का घृत, ये पंचामृत, इससे अभिषेक होगा। फिर इन अभिषेक के बाद फिर जल का अभिषेक होगा। जल के अभिषेक उधर रुद्री चलती रहेगी, आचार्य लोग रुद्री पढ़ रहे होंगे और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस तरह का अभिषेक कर रहे होंगे। अभिषेक करते हुए फिर इसके बाद जल का अभिषेक हो गया। फिर उनके ऊपर संपूर्ण जो अपने गाय का घृत होता है, जो छोटी छोटी गाय होती हैं, देसी गाय होती हैं केदार खंड में, जो हिमालय में, उन गायों का घी खट्टा
ताजा ताजा नैनू इकट्ठा करके वो भगवान पर मला जाएगा, फिर भगवान को भस्माभिषेक होगा, फिर फूलों का उनका श्रृंगार होगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री वहां पर नमन करेंगे। पूरा देश नमन कर रहा है। हमें गर्व होना चाहिए इंडिया टीवी पर कि उन्होंने हम सबको दिखाने के लिए केदार खंड पहुंचा दिया, केदारनाथ पहुंचा दिया। और इस बात का भी मुझे गर्व कहना चाहिए कि एक देश का प्रधानमंत्री इतना निम्न, इतना झुक करके अपने जूते नहीं छूने देता है और इतना विनम्र होकर के सभी से मिलता हुआ जा रहा है। ये मंदिर के नियम हैं जो वो पालन कर रहे हैं। जी, उन्होंने वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए लाल बत्ती भी खत्म कर दी, ये और इसके बाद अपना आचरण भी दिखा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज है, यहाँ पर जो शिवलिंग है वो पंचमुखी शिवलिंग है, ऐसा कुछ है, और इनकी जो आकार है वो भी कुछ अलग किस्म का है। जी देखिए, ऐसा है कि भगवान एक कथानक है, आपके पास समय हो तो उसको कहूं संक्षेप में कि भगवान को थोड़ा सा ऐसा है कि शिव के ऊपर एक आपत्ति आई तो भगवान भागे चले गए, और तब विष्णु ने वहाँ ये जो भस्मासुर था उसको पकड़ने के लिए, भस्मासुर क्या है, वहाँ के गायों के खंड में ऐसा बन गया, एक बैल बन गया और वहीं घूमने लगा। तो उस दलदल में जब भगवान ने उसको पकड़ा तो वो उस दलदल में घुस गया, उसकी पूंछ और पृष्ठभाग वहां रह गया और मुख निकला पशुपतिनाथ। इसलिए कहते हैं जो केदार दर्शन करता है वो पशुपतिनाथ दर्शन करता है, जो पशुपतिनाथ दर्शन करता है वो केदार दर्शन करता है। तो केदार हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए भी, जहां पर जनजाति और जीवाणुओं और प्रकृति की रक्षण के लिए ये केदार खंड हिमालय का जो हमारे बहुत सुरक्षा करता है हम लोगों को, तो वहां पर का ये केदार का जो शिवलिंग है वो बहुत बड़ा है, वो पशु के पृष्ठभाग की तरह है। इसलिए ये शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग है। यहाँ का पूजन अर्चन बड़े आनंद से दत्त चित्त होकर के जो करते हैं भगवान, क्योंकि इनकी तपस्या के लिए नर नारायण ने तपस्या की। नर नारायण भगवान विष्णु का ही अवतार हैं, तो इसलिए बद्रीनाथ जब कोई जाता है तो नर पर्वत भी है, नारायण पर्वत भी है। दोनों ने जब तपस्या की तो बद्रीनाथ में शिलाखंड में अलकनंदा में भगवान बद्रीनाथ थे, उनको निकाल करके नारद ने भगवान को वहां बैठाया। जिस तरह से वही नर नारायण ने जब भगवान शिव का इसी तरह से पार्थिव शिवलिंग जानते ना, पहले भगवान शिव का इतना बड़ा शिवलिंग नहीं था, पार्थिव मिट्टी का शिवलिंग बनाया और उस पर अर्चन किया। भगवान प्रसन्न हुए, बोले प्रभु अब जब गुरुजी आपको एक बार रोकना चाहेंगे, जरा तस्वीर आप देखिए। इस वक्त प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? उठ के जलाभिषेक कर रहे हैं। जी, ये जलाभिषेक कर रहे हैं। अब बताइए आप क्या ये रुद्राभिषेक के क्या अलग अलग चरण होते हैं? जी हाँ, रुद्राभिषेक का इधर रुद्री चल रही होगी, पाठ हो रहा है और ये अभिषेक कर रहे हैं, ये अभिषेक कर रहे हैं। ये जलाभिषेक है। इसके बाद पंचामृत अभिषेक होगा, फिर पंचगव्य स्त्रेत अभिषेक होगा, फिर शहद का अभिषेक होगा, फिर घृत का अभिषेक होगा, फिर दही का अभिषेक होगा, फिर दूध का अभिषेक होगा, फिर जल का अभिषेक होगा और फिर सुगंधित इत्रों का अभिषेक होगा। इसके बाद फिर भगवान को घृत लगा करके वहां की भस्म लगाई जाएगी। और जो केदार खंड में जो वन तुलसी है, जो बहुत ही उसका पुष्प है, 12 साल तक खराब नहीं होता है, वो अगर पुष्प आपके घर में हो तो आपकी कोई आपत्ति नहीं आती। उस तुलसी का मंजरी भगवान शिव को चढ़ती है, उस मंजरी की माला प्रधानमंत्री जी चढ़ाएंगे और इस तरह से फिर पुष्प चढ़ाएंगे, पुष्पों के गुच्छ चढ़ाएंगे और फिर उनका पूजन अर्चन करके उनकी आरती करेंगे। आरती का मतलब होता है कि हे प्रभु मेरे भारतवर्ष से, क्योंकि प्रधानमंत्री भारत के प्रतीक हैं, भारत का आर्त माने दुख को दूर करें, इसलिए कहा गया है 5 चीजें वहां पर कही जाती हैं। अभिषेक में आचार्य पूजन कराते समय 5 मंत्र बोलेगा, दुखहर, कष्टहर, कालहर, दारिद्रहर और पापहर। व्यक्ति की बुद्धि को शुद्ध कर दीजिए, ऐसे भगवान की पूजा होगी। जी स्वामी जी, जब कोई व्यक्ति जैसे पारिवारिक व्यक्ति जाता है तो वो अपने परिवार के कल्याण के लिए पूजन करता है, उसके लिए भगवान से आशीर्वाद मांगता है, अपने कल्याण के लिए मांगता है। लेकिन प्रधानमंत्री जो इस देश के प्रमुख हैं, वो जाहिर सी बात है देश के कल्याण के लिए, देश में सुख शांति के लिए पूजन करेंगे और भगवान से आशीर्वाद मांगेंगे। तो क्या पूजन वही होगा क्योंकि भगवान भाव से समझते हैं, भावना समझते हैं, या पूजन कुछ अलग होगा?
होगा? नहीं, देखिए अर्चना, मैं कह दूं पूजन तो भाव का ही है, लेकिन जब उन्होंने इतनी पवित्रता से गए, वो विधान जानते हैं, वहां पर रहे हैं, तो उन्होंने अब संकल्प लेंगे। संकल्प जो लिया होगा वो देश के लिए, कि देश की गरीबी दूर हो, गरीबों को मकान मिले और कन्याओं का सही पढ़ाई लिखाई हो, स्त्रियों का रक्षण हो और दुष्टों का दमन हो यहाँ। और इस तरह से कश्मीर में जो आपदा आती है, अमरनाथ की यात्रा होने वाली है, वहाँ पर उपलिंग है, तो जो हमारी मिलिट्री है उसको साहस मिले और बाहर के जो परदेशी लोग हैं उनसे पराजित शत्रुओं से हमको विजय मिले। ये सारी कामना जब भगवान शिव के सामने करेंगे, तो जब भगवान विष्णु करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी भी, आदरणीय मोदी जी भी अपने देश के लिए कामना करेंगे, संकल्प करेंगे, तो निश्चित है देश खुशहाल होगा और देश के अंदर खुशहाली आएगी। लेकिन जो दर्शक इंडिया टीवी का आज दर्शन कर रहे हैं ज्योतिर्लिंग का, वो भी इसी तरह का संकल्प करेंगे, तो उनके घर में सुख, समृद्धि, आनंद और समय, शक्ति, संपत्ति, आरोग्यता और आयु तुरंत ही मिल जाएगी। जो लोग 11-11 लाख जप करते हैं, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, उनको एक दर्शन मात्र से, एक अर्चन मात्र से इंडिया टीवी ने वो पुण्य दिला दिया जो उनकी कठिन तपस्या, जो कठिन यात्रा होती वहां न जाकर के, जो वृद्ध हैं, जो बीमार हैं, अस्पताल में पड़े हैं, ये टेलीविजन के माध्यम से जो केदार खंड को, केदारेश्वर का आज दर्शन कर रहे हैं, उनको भी बहुत पुण्य मिलेगा। गुरुजी, आप बताइए, जैसा बता रहे थे कि जो पुण्य मिल सकता है, जो टीवी पर इस वक्त देख रहे हैं लाइव तस्वीरों को, केदारनाथ की आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त रुद्राभिषेक कर रहे हैं भगवान शिव की, तो जो दर्शक देख रहे हैं वहां बैठे बैठे कोई आप ऐसा मंत्र बोल सकते हैं जो बहुत ही सरल मंत्र हो, जिसको जाप करते हुए वो भी पुण्य को बहुत तुमने बहुत बेटा अमित बहुत सुंदर प्रश्न किया। भगवान का सबसे सरल में मंत्र है, जो कि मंत्र के लिए की बात कहेगी, मंत्रायते मननीयते। मंत्र को जब आप बहुत जोर से बोलते हैं तो वो कीर्तन में बदल जाता है, लेकिन जब आप श्वास में बोलें ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो वही पुण्य मिल रहा उनको, वही अभिषेक का जल चला उनके माध्यम से, उसी एकाग्रता से टेलीविजन पर बैठ करके भगवान का भाव रख करके वो भी उसी तरह से ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते रहेंगे, तो पूरे 45 मिनट में उनको भी वही पुण्य मिलेगा जो प्रधानमंत्री को मिल रहा है। जो ये स्वामी जी, हाँ, आपने बिल्कुल ऐसा मंत्र बताया है जो हर व्यक्ति भगवान शिव का ये मंत्र जानता है और जो भक्त हैं वो इसका जाप भी करते रहते हैं। लेकिन ये बताइए कि जो रुद्राभिषेक होता है, इसकी जो पूरी प्रक्रिया है, इसमें क्या वो चीजें अर्पित की जाती हैं भगवान को जो भगवान शिव को बहुत ज्यादा प्रिय हैं, और ये रुद्राभिषेक का महत्व क्या होता है? बहुत अर्चना, बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। देखिए, मैंने आपको कहा ओम नमः शिवाय, इसमें बहुत से लोग ओम नमो शिवाय कर लेते हैं, तो नमा है, नमो नहीं करना है। यहाँ पर अगर नमो करते हैं तो सत्यम शिवम सुंदरम, नमः शिवाय करते हैं तो आपको सत्य मिलेगा, सत्यम शिवम कल्याण मिलेगा और सुंदरता मिलेगी। लेकिन नमो करते हैं तो उनका हरण होता है। तो मंत्र में बड़ी सावधानी है, आप मंत्र बहुत सावधानी से बोलें ओम नमः शिवाय। आपने रुद्राष्टाध्यायी के बारे में बहुत सुंदर प्रश्न किया है। इसमें 8 अध्याय हैं और 8 अध्याय में 5वें अध्याय तक केवल हमारे प्रकृतियों के बारे में, हमारे नदियों के बारे में, जल के बारे में, वायु के बारे में, हमारे जितने तत्व हैं उनके बारे में भगवान शिव इनकी रक्षा करें और हमारे धरती को शांत करें, जिससे इन्हीं के बीच में हम रह रहे हैं। फिर 5वें अध्याय से व्यक्ति के अंदर जो इंद्रियां हैं, जो व्यक्ति इंद्रियों के साथ रहते हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, जहां पर इड़ा, सुषुम्ना, पिंगला 3 नाड़ियां हैं, उन नाड़ियों के शोधन के लिए, क्योंकि कहते हैं प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। जब ये 4-5 चीजें आप धारण करना चाहते हैं
तो रुद्राभिषेक में ये सब कुछ सम्मिलित है। जो मंत्र बोले जा रहे हैं वो विश्व के लिए बोले जा रहे हैं, केवल भारत के लिए नहीं, क्योंकि रुद्राष्टाध्यायी केवल छोटे से भूमि भाग के लिए ये मंत्र नहीं बोल रही है, लेकिन भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग भारत वर्ष में हैं और ये ज्योतिर्लिंग बहुत ही प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है जहां पर नारद पूजा करते हों। और इसके बाद प्रथम कपाट खुलने पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अंदर शिव भक्ति, बहुत दिव्य शिव भक्ति है कि वो वहां पूजन करने पहुंचे और उस कपाट खुलने पर आज पूजन अर्चन करेंगे, तो निश्चित है उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे भगवान शिव। गुरुजी बताइए कि जो रुद्राभिषेक होता है उसमें हर जिस पदार्थ का या तत्व का इस्तेमाल किया जाता है उसका एक महत्व है। जैसे दही बोल रहे हैं उसका कुछ एक अलग से महत्व होगा, अगर फूल चढ़ रहा है तो उसका अलग महत्व है, जल है तो उसका अलग महत्व है। जल का कहा जाता है कि जल का अभिषेक हो तो उससे जो वर्षा होती है वो अच्छी तरह से होती है। तो अलग अलग सब चीजों को देखिए, आपने जब जल का अभिषेक किया, मंदाकिनी का जल आया उसका अभिषेक किया, तो जितने भी प्राणियों में हमारे वर्षा ऋतु आती है वो तो सब ठीक ही रहे, लेकिन जल का सारे प्राणियों में जल का एक बहुत बड़ा महत्व है। आपके जल का प्रकोप ना आपके शरीर पर जलाग्नि ना पैदा हो, आपका शरीर जल से बहुत ठीक रहे कहीं पर भी। फिर इसके बाद दूध का मतलब है आपका पित्त ठीक रहे, आपके क्रोध ना हो, आपकी हड्डियां ठीक रहें, जो दूध का अभिषेक करते हैं आप। इसके बाद जब दही का अभिषेक करते हैं तो दही का मतलब है आपको कफ, जिनको कफ होता है, जिनको श्वास की बीमारी होती है, वो समाप्त हो जाए और उनकी मधुरता। फिर शहद का अभिषेक करते हैं। शहद का आपको रोकना चाहेंगे, शायद क्या रुद्राभिषेक खत्म हो गया, उन्हें एक चादर भेंट की गई है, अंग वस्त्र पहनाया गया है, तो आप इन तस्वीरों में देखेंगे तो इसका मतलब है कि अब समाप्त होने जा रहा है रुद्राभिषेक। देखिए अंग वस्त्र पहनाया गया उन्हें। हाँ, अब आरती लगता है अभिषेक हो गया। अब आरती पर ये देखिए लिंगायत पुजारी वहीं पर अपना दंड लिए खड़ा हुआ है जी। उसकी भी कोई विशेषता होती है? हाँ, लिंगायत पुजारी, क्योंकि प्रथम जब खुलता है, ये जब बंद होते हैं तो ऊखी मठ में, इनका पूरा मठ है, ऊखी मठ में भगवान के पंच केदार आ जाते हैं, वहां उनका पूजन करता। तो यही लिंगायत दाक्षिणायत ब्राह्मण पूजा करता है, जिसको बहुत महत्व दिया केदारनाथ में। जी, इन तस्वीरों में आपको बता दें कि आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, रुद्र अभिषेक जो उनकी चल रही थी उसको खत्म कर लिया गया है। इसके बाद उन्हें अंग वस्त्र दान किया गया है। अब जैसा हमारे गुरुजी बता रहे हैं कि इसके बाद की जो पद्धति ये है कि अब वो यहाँ पर आरती करेंगे। जी, आरती करेंगे अभी। जी, अब आरती का मतलब होता है हमारे देश का संपूर्ण आर्त है, जो कठिनाई है वो दूर हो जाए प्रभु, इसलिए आरती को वो ओंकार के रूप में, ओम के रूप में, और इसलिए जो लोग इस इंडिया टीवी को देख रहे हैं उस आरती को देखते हुए वो भी अपने मन से करें और भगवान का ओम नमः शिवाय मन में जप करें, तो निश्चित है इस आरती का भी आपको वही पुण्य मिलेगा जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है। तो आप जो अपने देश के लिए चिंतित हैं, जो अपने देश के लिए सौभाग्य के लिए, स्वामी जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, हाँ देखिए वो वही लिंगायत ब्राह्मण, वो देखिए प्रधान होता, क्योंकि वहाँ का वो उनको भगवान का चलाया हुआ चंदन उनके मस्तिष्क पे लगा रहा, घृत भी उनके मस्तिष्क पे लगा रहा, भस्म भी उनके मस्तिष्क पे लगा रहा है, कि भगवान को भस्म का मतलब है चढ़ने का वैभव। इतना वैभव भगवान का आरती पूजन के बाद इतना वैभव प्राप्त हो जाए। अब स्फटिक की माला पहनाई गई, स्फटिक की माला दी गई, कि जो मणि की माला होती है उसको स्फटिक कहते हैं। आप ऐसे शाश्वत इतनी एनर्जीवान रहें, इतने स्वस्थ रहें, इतने प्रसन्न रहें, आपकी क्रियाओं में, आपके वचन में, आपके कर्म में, आपकी इंद्रियों में फूर्ति रहे, इसलिए स्फटिक की माला का महत्व है। वो हमारे केदारेश्वर से वहाँ का लिंगायत ब्राह्मण उनको पहना रहा है। जी, तो पूरी पूजा पद्धति आप किस तरह से रुद्राभिषेक हुआ, किस तरह से एक के बाद एक भगवान शिव को, केदारनाथ जी को चढ़ाए गए, जल अर्पित किया गया, उसके बाद घृत अर्पित किया गया, जिस तरह से स्वामी जी हमें बता रहे थे शहद अर्पित किया गया, इस तरह से तमाम जो पदार्थ होते हैं उनसे उनका अभिषेक किया गया, और प्रधानमंत्री को इसके बाद ये अंग वस्त्र भेंट किया गया, स्फटिक की माला दी गई, और उनके माथे पर चंदन से टीका लगाया गया। लिंगायत का जो एक विशेष तरीका होता है इस टीके को लगाने का, जिस तरह से स्वामी जी बता रहे थे, उन्होंने लगाया। इसके बाद चंदन उसमें लगाते हैं, उसमें सिंदूर लगाते हैं और घृत भी लगाते हैं। ये पूरा तरीका है
जिसमें ये सब कुछ किया जाता है। अब प्रधानमंत्री क्या परिक्रमा कर रहे हैं स्वामी जी? जी, देखिए अमित और अर्चना, बहुत प्रधानमंत्री ने इतने सब होकर के आपने देखा कि बिल्व पत्र चढ़ाया, जो वहीं पर केदार वैली में होता है वो भगवान को 3 दल का होता है, त्रिदलम, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उसमें हैं। और इसके बाद उन्होंने फिर परिक्रमा की, क्योंकि शिव के अर्चन पूजन के बाद, बिल्व पत्र चढ़ाने के बाद, पुष्पार्चन करने के बाद उनकी परिक्रमा जरूरी है। और परिक्रमा गणेश ने की, परिक्रमा कार्तिकेय ने की। तो इस तरह से प्रधानमंत्री भी अपने परिक्रमा कर रहे हैं। अब आरती के लिए शायद पुजारी उनको लोग कह रहे हैं। और इस तरह से प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, जिन्होंने भारत के लिए पहला दर्शन किया भगवान का और भारत के सौभाग्य की कामना की। बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री हैं तो वो देश के कल्याण की मनोकामना के साथ पहुंचे हैं। देश का कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो, जो तमाम योजनाएं वो चला रहे हैं, वो कहते हैं कि गरीबों की सरकार है, तो जन जन तक वो योजनाएं पहुंचे, देश का कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो और देश की सीमाएं सुरक्षित रहें। अर्चना, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि हमारे तो अश्रु आ गए जब उन्होंने उस कर्मचारी को हटाया कि मैं अपने आप जूता खोलूंगा, मैं अपने आप, अपना इतना निम्न भाव रख करके जो प्रधानमंत्री चल रहा हो, वो लोगों को ये शिक्षा दे रहा है कि भारत में तुम अपने अधिकार की, अपनी मानसिकता में वीआईपी पना हटा दो, तुम साधारण मानस बन जाओ। केवल अभी लाल बत्ती हटाने से तो नहीं है। कल का उनका स्टेटमेंट था, कहा था कि मन से लाल बत्ती तो हटा दी, लेकिन मानसिकता से वीआईपी पना हटा दो। गुरुजी, अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी अब गर्भगृह से बाहर निकल चुके हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें, आप देख रहे हैं केदारनाथ से प्रधानमंत्री मोदी ने अभी रुद्राभिषेक किया। उसके बाद भगवान केदार के दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री अब मंदिर परिसर में बाहर निकल कर आए हैं। वहां पर मौजूद लोगों का अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और आपको बताएं कि प्रधानमंत्री ने वहां पर जल, चंदन, दही, हर चीज से रुद्राभिषेक किया। उनके साथ आप देख सकते हैं पुजारी भी आ रहे हैं, लिंगायत ब्राह्मण, जो आप बताएं लिंगायत ब्राह्मण है, जिन्होंने पूजा अर्चना करवाई है। और अब प्रधानमंत्री मंदिर परिसर में जाके वहां मौजूद लोगों का अभिवादन भी कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री खुद को कहते हैं प्रधान सेवक, और शायद यही वजह है कि थोड़ी देर पहले हमने तस्वीरें देखी थी जब प्रधानमंत्री ने खुद अपने जूते उतारे। हालांकि एक व्यक्ति वहां पर उनके पास पहुंचा जूते उतारने के लिए, प्रधानमंत्री ने उन्हें मना कर दिया। अमित, ये जो चीजें होती हैं बड़ी ही सामान्य चीजें हैं कि कोई भी व्यक्ति जब मंदिर में जाता है, कहीं पे भी जाता है, तो हमारे संस्कार ऐसे होते हैं कि आप अपने पैर, अपने जूते किसी को छूने नहीं देते। लेकिन ऐसी तस्वीरें कई बार छुटभैया नेताओं की या ऐसे अफसरों की आती रहती हैं जो वाकई परेशान करती हैं। उनके लिए कि प्रधानमंत्री की स्मृति चिन्ह दी जा रही है, रेप्लिका दी जा रही है। लिंगायत पुजारी, दक्षा पुजारी जो है ना, उनको भगवान मंदिर का ही एक मॉडल छोटा दिया जा रहा है प्रधानमंत्री को यादगार के रूप में। और ये केदारनाथ मंदिर की ही रेप्लिका है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जा रही है। जो लिंगायत पुजारी हैं वो वहां पर मौजूद हैं, इसके अलावा तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, टेम्परेचर आपको बता दें फिलहाल वहां पर जो तापमान है वो 3 डिग्री सेल्सियस है। तो इतनी ठंड है वहां पर, लेकिन जो वहां पर मौजूद लोग हैं जो केदार बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं, ये मानना पड़ेगा कि उनके अंदर वो जोश हमेशा नजर आता है। अमित, प्रधानमंत्री जब यहाँ से गए होंगे 40 डिग्री से, और वहाँ हालांकि सुबह 40 डिग्री नहीं होगा, लेकिन दिल्ली में तब भी 30 डिग्री रहा होगा, और पहुंचे 3 डिग्री के तापमान में, वो परिवर्तन उनके कपड़ों में भी, उनके पहनावे में भी नजर आ रहा है। जी, तो आप देख सकते हैं कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं केदारनाथ से, जहां उनको अलग अलग स्मृति चिन्ह भेंट की जा रही है। मुलाकात कर रहे हैं सभी लोगों से। सब थोड़ी देर पहले उन्हें मंदिर का एक रेप्लिका यानी कि एक स्मृति चिन्ह के तौर पर मंदिर का एक मॉडल भेंट किया गया। इसके अलावा वो पुजारी भी मौजूद है, लिंगायत समुदाय कर रहे थे गुरुजी। रुद्राभिषेक का एक अब जो फल है जो प्रधानमंत्री ने किया है, क्योंकि उनका ओहदा, उनका पद एक प्रधानमंत्री का है, तो जो उनको जो फल मिलेगा ये फल पूरे देश को, देश हित में जाएगा। स्वामी जी, एक छोटा सवाल अमित के सवाल के साथ ही मेरा भी है कि जो संकल्प होगा उनका, वो देश के लिए संकल्प उन्होंने लिया होगा जी, क्योंकि इतना देश के लिए अंदर से मर्माहत हैं, वो देश के लिए बढ़ने के लिए, गरीबों के लिए, बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए। तो ऐसे प्रधानमंत्री निश्चित है हमारे देश के लिए संकल्प करके वहाँ गए। उन्होंने प्रथम खुलते हुए और देश के लिए चिंतक को संकल्प किया उन्होंने। ऐसा सौभाग्य इस देश का है कि इस देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला, जिसने कि भगवान काशी में जाकर के विश्वनाथ की पूजा की। आपने अभी देखा होगा जब वो उड़ीसा गए
तो लिंगायत मंदिर में जाकर के वहां शिव की पूजा की। सोमनाथ में वो जाते रहते हैं गुजरात में और सौराष्ट्र में, वहां कई बार उन्होंने पूजा की। उसी तरह से जहां पर जो अंबाजी मंदिर है आबू में, वहां पर भी जाते हैं। तो देश की संस्कृति के प्राचीन धरोहर के जो मंदिर हैं, मंदिर का मतलब है जहां उल्लास मिलता है, जहां प्रसन्नता मिलती, जहां घृणा नहीं मिलती, उस मंदिरों में जाकर के अपने लोगों के अंदर से घृणा उल्लास को पैदा करने की नहीं कामना करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री के शतायु की हम कामना करते हैं और भगवान निश्चित ही त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। निश्चित है ऐसे प्रधानमंत्री अपने देश के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली प्रधानमंत्री हैं। और आज का दर्शन केदार का मालूम, आज जो है बैसाख की अष्टमी है, 2 दिन बाद गंगा दशहरा है। मंदाकिनी और गंगा के तट पर इस बैसाख शुक्ल की अष्टमी को जिस तरह से उन्होंने दर्शन किया, भारत के 5 तत्व मन बुद्धि चित्त, इन 8 तत्वों का शोधन कर दिया और लोगों के लिए बहुत सुंदर यात्रा की। ये सौभाग्य की बात है कि ऐसे प्रधानमंत्री अपने मन में ये सोचते हैं कि प्रभु ऐसी शक्ति दो, सबके अंदर ऐसी विनम्रता दो, ऐसी उदारता दो, जिससे कि लोग धार्मिक मजहब के उलझन से निकल करके साधारण सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग्। एक बार हम ये विजुअल्स दिखाना चाहेंगे, अर्चना आप बताइए। बिल्कुल, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, तमाम भक्त हैं जो पहुंचे हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वहां पर मौजूद हैं, लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री सभी का अभिवादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पूजन कर चुके हैं और अब वो मंदिर के बाहर जा रहे हैं। अब भक्तगण मंदिर में प्रवेश करेंगे। जो लंबे समय से खड़े हुए हैं, भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने के साथ ही भक्त पहुंचने लगते हैं बाबा के दर्शनों के लिए। स्वामी जी तो ये ऐसे सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, इस तरह से फिर भगवान वहां पर जब विष्णु ने स्तुति की तो सारे विश्व के लिए, तो वहां पर एक अभी रुद्राभिषेक आपने देखा है, उस रुद्राभिषेक में ब्राह्मणों ने कामना की और इनके लिए कामना की। प्रभो संभो दीनम, ये मंत्र तो बोला है, सरस्वत्या लक्ष्म्या, इनको सरस्वती प्राप्त हो, लक्ष्मी प्राप्त हो। सरस्वत्या लक्ष्मा हरि विधि विधानो हरि रता, हे प्रभु सरस्वत्या लक्ष्मी विधि विधानो हरि रता, हे प्रभु हमारे भारत को बुद्धि दो, धन दो, सौभाग्य दो, क्योंकि आपके चरणों में आकर के क्या नहीं मिल सकता है। किम किम दुखम दनुज दलिनी क्षीयते नास्मृतायाम, काकः कीर्ति कुल कमलिनी ख्याप्यते नास्तुतायाम, काकः सिद्धि सुरवर्णुते प्राप्यते नार्चितायाम, कम कम योगम त्वयि न चिनुते चित्तमालाम बतायाम। स्वामी जी, जब कपाट खुलते हैं तो उस दिन जो भक्त पहुंचते हैं, जो भक्त दर्शन कर पाते हैं, वो हजारों की संख्या में होते हैं। लेकिन आज चूंकि प्रधानमंत्री पहुंचे, इसीलिए पूरे मीडिया ने भी इसको कवर किया, जिस वजह से लाखों लाख दर्शक जो टीवी से जुड़े हुए हैं वो भगवान केदारनाथ के दर्शन कर पाए हैं। और आज जो खास दिन है जो आप बता रहे हैं, इसकी वजह से वो पुण्य भी टीवी के जरिए ही दर्शन करके कमा पाएंगे। बहुत अच्छा अर्चना, क्योंकि ये पुण्य का सौभाग्य सबको टीवी के माध्यम से मिल रहा है, तो ये आपको भी पुण्य जाता है। जो आप सबको केदारेश्वर भगवान का, जो लोग मीडिया के लोग हैं, भगवान को दिखा रहे हैं, ये सबको पुण्यवान होते हैं, क्योंकि पुण्य उन्हीं को नहीं होता है जो वहां पहुंच गए हैं, पुण्य उनको भी होता है जो प्रेरणा देते हैं, उनके दर्शन कराते हैं, चित्र कराते हैं। गुरुजी, साथ में एक बार हम दर्शकों को बता दें, 2 तस्वीरों में क्या देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को उपहार दिया गया जब वो मंदिर में पूजा करके निकले पुजारियों के द्वारा, और साथ ही आप देख सके प्रधानमंत्री मोदी की जो एक आदत है कि वो जब भी कहीं जाते हैं वो लोगों से जरूर मिलते हैं, तो वहां पर जो भगवान शिव के जो भक्त मौजूद थे, केदार के जो भक्त थे, उनसे भी जाकर वो मिले हैं, लोगों का अभिवादन किया है, जो एक अच्छी बात है। कि एक और अच्छी बात ये रहती है अर्चना की प्रधानमंत्री कहीं पर भी मंदिरों में जाते हैं
जो हमारा लगातार कोशिश हो रही है कि मंदिरों को साफ रखा जाए, साफ सुथरा रखा जाए, स्वच्छ भारत अभियान की जो शुरुआत की प्रधानमंत्री मोदी ने, खुद जब पहुंचते इस तरह के धामों में तो उम्मीद करते हैं कि वहां पर इस तरह की साफ सफाई और अच्छी हो जाती है, उसको बरकरार रखा जाए तो आम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। और अमित, खास तौर पे 2013 की त्रासदी के बाद केदारनाथ में किस तरीके का काम हुआ है, किस तरीके की चीजें हुई हैं, वहां के रास्ते कितने ठीक हुए हैं, जो यात्री पहुंचते हैं वहां पर, जो भक्त पहुंचते हैं उनके लिए अब किस तरीके की सुविधाएं हैं, ये चीजें शायद पहले बहुत अच्छा काम वहां किया जा रहा था, अच्छा काम चल रहा था वहां के मुख्यमंत्री ने भी तारीफ की है, लेकिन शायद प्रधानमंत्री जैसी जब कोई हस्ती वहां पर जाती है तो इन चीजों में तेजी आती है और लोगों के लिए जो सुविधाएं हैं वो भी बढ़ती हैं, क्योंकि लाखों जाते हैं भक्त भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए, जो 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा भी करते हैं और भगवान के दर्शन करने 3 डिग्री टेम्परेचर में इस वक्त पहुंचे हैं। तो आपको बता दें, आप तस्वीरें देख रहे हैं केदारनाथ से। प्रधानमंत्री मोदी ने थोड़ी देर पहले ही केदारनाथ धाम में भगवान शिव की पूजा अर्चना की, रुद्राभिषेक किया, जिसके बाद वो मंदिर परिसर में आकर रुके। उन्होंने वहां पर मौजूद पुजारियों से बातचीत की, उन्हें उपहार भेंट किए गए। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने चित परिचित अंदाज में नजर आए। प्रधानमंत्री पैदल चलते हुए उन लोगों के बीच गए जो वहां पर मौजूद थे, भक्त थे, शिव भक्त। उनसे उन्होंने मुलाकात की, अभिवादन किया, हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार भी किया। और आपको बताएं, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वहां पर अभी जो मौसम है बेहद ही ठंडा मौसम है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि लोगों की कितनी भारी भीड़ है जो बाबा केदारनाथ के दर्शन करने पहुंचे हैं। अमित, यहाँ से हमें बर्फ देख के इतनी खूबसूरती का एहसास हो रहा है, क्योंकि वाकई ये वादियां, ये घाटियां बहुत ही खूबसूरत हैं, हिमालय खतरनाक भी है, खतरनाक है, लेकिन खूबसूरती ज्यादा दिख रही है, क्योंकि हम शायद दूर से वैसे भी खूबसूरती दिख रही है। और जहां भगवान शिव का वास हो वहां क्या खतरा, वहां तो हर चीज शुभ ही होगी, सुंदर होगी।